भगवान शिव के अवतारों की कथा अत्यंत विस्तृत और अद्भुत है। शिव को महादेव कहा जाता है, जो सृष्टि के पालन, संहार और पुनः सृजन का कार्य करते हैं। उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन पुराणों में मिलता है, जो समय समय पर सृष्टि की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हुए थे। इन अवतारों में कुछ प्रमुख हैं जिनकी विस्तृत कथा यहाँ दी जा रही है। वीरभद्र अवतार। जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और उनकी पत्नी सती के योग शक्ति से अपने प्राण त्यागने के बाद शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से वीरभद्र का अवतरण हुआ। वीरभद्र का प्राकट्य भगवान शिव के अनंत क्रोध और उनके रौद्र रूप का प्रतीक था। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, यज्ञ में आए देवताओं को परास्त कर दिया और अंततः दक्ष का सिर काट दिया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर भारी विनाश मचाया। देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। तब शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उसे बकरे का सिर प्रदान कर दिया। वीरभद्र का अवतार धर्म की स्थापना और शिव के सम्मान की रक्षा के लिए हुआ था। ये कथा हमें सिखाती है कि अनादर और घमंड का अंत विनाशकारी होता है और सच्चे धर्म का पालन करना ही सही मार्ग है। भैरव अवतार। भगवान शिव ने भैरव के रूप में अवतार लिया जब ब्रह्मा जी ने उनका अपमान किया। एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकारवश भगवान शिव का अपमान करते हुए कहा कि वे सृष्टि के सृजनकर्ता हैं और शिव की पूजा आवश्यक नहीं है। ये सुनकर भगवान शिव ने भैरव रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया। भैरव को काल भैरव के रूप में भी जाना जाता है, जो समय और मृत्यु के देवता हैं। उनका ये रूप बताता है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान शिव की अवहेलना नहीं कर सकता। भैरव रूप में शिव ने सृष्टि के समस्त अहंकारियों को सबक सिखाया कि सृष्टि में सब कुछ क्षणभंगुर है और केवल शिव ही परम सत्य हैं। शरभ अवतार। भगवान शिव ने शरभ रूप में नरसिंह अवतार को शांत करने के लिए अवतार लिया। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकशिपु का वध किया, तब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे विध्वंसकारी रूप में आ गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे विष्णु के इस रौद्र रूप को शांत करें। तब शिव ने शरभ रूप धारण किया, जो आधा पक्षी और आधा सिंह था। उन्होंने नरसिंह को अपने भीतर समाहित कर लिया और उनकी उग्रता को शांत किया। यह अवतार हमें बताता है कि क्रोध को शांत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अधर्म का नाश करना। शरभ रूप में शिव ने यह सिद्ध किया कि वे सृष्टि के संरक्षक भी हैं और विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित करने वाले भी। अर्धनारीश्वर अवतार। अर्धनारीश्वर अवतार भगवान शिव का अत्यंत अद्वितीय रूप है। इस रूप में भगवान शिव ने आधे पुरुष और आधे स्त्री का रूप धारण किया, जिसमें आधा शरीर शिव का था और आधा देवी पार्वती का। यह अवतार स्त्री और पुरुष की समानता और उनके आपसी सामंजस्य को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर का रूप ये संकेत करता है कि सृष्टि में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। शिव और शक्ति का यह मिलन सृजन का प्रतीक है, जो ये बताता है कि शक्ति और पुरुषत्व दोनों एक साथ मिलकर ही इस संसार की रचना कर सकते हैं। किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव ने एक शिकारी का रूप धारण किया था। ये कथा अर्जुन से संबंधित है। महाभारत के दौरान जब अर्जुन पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे, तब भगवान शिव ने किरात रूप में उनकी परीक्षा ली। अर्जुन ने घोर तपस्या की और भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र पाने की कामना की। शिव ने एक साधारण किरात का रूप धारण किया और अर्जुन से युद्ध किया। यह युद्ध एक साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि अर्जुन की योग्यता और तपस्या की परीक्षा थी। अर्जुन की निष्ठा और दृढ़ता देखकर शिव ने उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। किरात अवतार यह सिखाता है कि तप, निष्ठा और धैर्य से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है और अंततः सफलता प्राप्त होती है। हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान रूप अत्यंत लोकप्रिय है। जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया, तब भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। वे भगवान राम के परम भक्त बने और पूरी रामायण के दौरान राम की सहायता की। हनुमान जी की कथा ये दर्शाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति अत्यंत करुणामय होते हैं और सच्ची भक्ति से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। हनुमान जी का अवतार भक्ति, सेवा और शक्ति का प्रतीक है। गृहपति अवतार। गृहपति अवतार की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति ने भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका पुत्र गृहपति होगा, लेकिन वह 12 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। बालक गृहपति ने तपस्या शुरू की और भगवान शिव की आराधना की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अमृतत्व का वरदान दिया और उसे अग्निदेव का रूप प्रदान किया। गृहपति अवतार से यह सीख मिलती है कि भक्ति और समर्पण से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। शिव अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
भिक्षाटन अवतार। भिक्षाटन अवतार भगवान शिव का एक अद्वितीय रूप है। एक बार भस्मासुर नामक असुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि जिसके सिर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन बाद में भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर को नृत्य में फंसाकर उसे खुद को भस्म कर लेने पर मजबूर कर दिया। शिव ने तब भिक्षाटन रूप धारण किया और पूरे संसार में घूमे। इस अवतार का उद्देश्य ये दर्शाना था कि संसार में किसी को भी अपने कर्मों के फल से बचाया नहीं जा सकता। यह अवतार शिक्षा देता है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव के अवतार अनंत और अद्वितीय हैं। प्रत्येक अवतार धर्म, भक्ति, साहस, करुणा और सत्य की स्थापना के लिए हुआ है। महादेव की कथा ये बताती है कि वे संहारक होने के बावजूद करुणामय और दयालु हैं। उनकी शक्ति अपार है और उनके सभी रूपों में कुछ न कुछ शिक्षा छिपी हुई है। इन अवतारों की विस्तृत कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और सच्ची भक्ति ही सृष्टि का वास्तविक आधार है। भगवान शिव के प्रत्येक अवतार में छिपा संदेश यही है कि सत्य, धर्म और न्याय की सदैव विजय होती है, चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो।